आज का हमारा टॉपिक है फ्लो वर्क। फ्लो वर्क और डिस्प्लेसमेंट वर्क। It is the amount of work done in moving fluid element inside or outside the control volume। ठीक है, तो सबसे पहले हम कंट्रोल वॉल्यूम बनाते हैं। कंट्रोल वॉल्यूम में यहाँ पे फ्लूइड का एक एलिमेंट ऐसे करके एंटर कर रहा है। ये जो वॉल्यूम जो हमने ये कंट्रोल वॉल्यूम को दूसरा नाम क्या होता है? ओपन सिस्टम होता है। कंट्रोल वॉल्यूम का दूसरा नाम ओपन सिस्टम है। कंट्रोल वॉल्यूम, तो ये फ्लूइड का एक एलिमेंट माना। ये फ्लूइड का एलिमेंट या तो कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर जा रहा होगा या कंट्रोल वॉल्यूम से बाहर निकल रहा होगा, तो इसमें जो वर्क डन होगा उसे फ्लो वर्क कहते हैं। दी मैथमेटिकल expression for flow work is the product of pressure and specific volume। flow work equal to pressure into specific volume। तो स्मॉल v क्या होगा हमारा? स्पेसिफिक वॉल्यूम और p होगा हमारा प्रेशर। p हमारा प्रेशर है और v हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम है। ठीक है ना? नोट करके एक पॉइंट देखो। अच्छा, इससे पहले आपको एक चीज बताऊं, जो मैंने पहले पढ़ाया था H बराबर U प्लस PV है ना। तो H माने इंथैल्पी है, U माने इंटरनल एनर्जी और PV माने यहाँ पे क्या होता है? फ्लो वर्क होता है। फ्लो वर्क ये मैंने पहले भी बताया था। ठीक है, कंट्रोल वॉल्यूम is also known as open system, whereas control mass is also known as closed system। यहाँ पे कोई डाउट?
तो कंट्रोल मास को बेटा हम क्लोज सिस्टम कहते हैं और कंट्रोल वॉल्यूम को ओपन सिस्टम कहते हैं। कंट्रोल वॉल्यूम, और यहां पे लिखा, एक सेकंड, यहां पे लिखा पहले सिस्टम, फिर लिखा मास इंटरैक्शन, फिर लिखा हमने एनर्जी इंटरैक्शन। यहां पे पहले कंट्रोल वॉल्यूम, और यहां पे है कंट्रोल मास। मास इंटरेक्शन, कंट्रोल वॉल्यूम में मास इंटरेक्शन होता है और एनर्जी इंटरेक्शन भी होता है। कंट्रोल मास में हमारा मास इंटरेक्शन नहीं होता, एनर्जी इंटरेक्शन होता है। ठीक है ना। जैसे हमने ओपन सिस्टम क्या कहते हैं, ओपन सिस्टम को कंट्रोल वॉल्यूम कहते हैं, और कंट्रोल मास को क्या कहते हैं, क्लोज सिस्टम। तो वही कंडीशन जो हमारी ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम के लिए एप्लीकेबल होती है, वही कंडीशन हमारी कंट्रोल वॉल्यूम और कंट्रोल मास के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है ना। अगला पॉइंट देखो, बाउंड्री फॉर कंट्रोल वॉल्यूम is known as control surface। तो बेटा जो हमारी बाउंड्री है कंट्रोल वॉल्यूम की, उसे कंट्रोल सरफेस भी कहते हैं, कंट्रोल सरफेस। यहाँ पे कोई डाउट? ठीक है ना। अगला है हमारा एक्सपेंशन प्रोसेस और कंप्रेशन प्रोसेस। एक्सपेंशन प्रोसेस में जो हमारा वर्क डन होता है डेल डब्लू, इसकी वैल्यू हमारी ग्रेटर देन ज़ीरो होती है, मतलब पॉजिटिव होती है। मतलब कैसी होती है, पॉजिटिव। और कंप्रेशन प्रोसेस में डेल डब्लू की वैल्यू लेस देन ज़ीरो होती है, मतलब नेगेटिव होती है। सेकंड पॉइंट, एक्सपेंशन प्रोसेस में हमारा जो टेम्परेचर चेंज होता है वो हमारा क्या होता है, लेस देन ज़ीरो होता है। और कंप्रेशन प्रोसेस में डी टी चेंज इन टेम्परेचर क्या होता है, ग्रेटर देन ज़ीरो होता है। डी टी को लिख सकते हैं टी फाइनल माइनस टी इनिशियल लेस देन ज़ीरो, टी फाइनल इज लेस देन टी इनिशियल। और यहाँ भी लिख सकते हैं टी फाइनल माइनस टी इनिशियल ग्रेटर देन ज़ीरो, टी फाइनल इज ग्रेटर देन टी इनिशियल। इसका मतलब एक्सपेंशन प्रोसेस में हमारा फाइनल टेम्परेचर कम होता है और कंप्रेशन प्रोसेस में फाइनल टेम्परेचर ज़्यादा होता है इनिशियल टेम्परेचर से। ठीक है ना। अगला देखो, पॉलीट्रोपिक इंडेक्स। पॉलीट्रोपिक इंडेक्स सी पॉलीट्रोपिक बराबर होता है गामा माइनस एन अपॉन 1 माइनस एन सी
वी, जहां पे गामा क्या होता है, एडियाबैटिक इंडेक्स, एडियाबैटिक इंडेक्स, एक सेकेंड, यहाँ पे एक थोड़ा सा चेंज करना है इसे, हम पॉलीट्रॉपिक स्पेसिफिक हीट कहते हैं, स्पेसिफिक हीट। और जो हमारा पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स है उसको एन कहते हैं, पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स। यहां पे कोई डाउट? ठीक है ना। यहां पे दी हीट सप्लाइड इन polytropic process decreases the temperature of the system because work done in polytropic process is more than heat supplied to the system। यहां पे कोई डाउट? ठीक है ना। अगला है हमारा परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड, मतलब PMM1। ये इस टॉपिक में देयर इज नो मशीन which can continuously do work without dissipating heat simultaneously। तो ऐसी कोई मशीन नहीं हो सकती है जिसमें हम हीट सप्लाइड करें और वो पूरी हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दे, है ना। तो कुछ ना कुछ हीट हमारी डेसिपेट होगी, मतलब कुछ ना कुछ हीट हमारी क्या होगी, रिलीज होगी, डेसिपेट होगी। मतलब पूरी हीट जो सप्लाइड हीट है उसको पूरी तरीके से वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे कोई डाउट?
ठीक है, फॉर आइडल गैस, du इक्वल टू एम सी वी डेल्टा टी, dH इक्वल टू एम सी पी डेल्टा टी, पी वी इक्वल टू एम आर टी, डी एच इक्वल टू गामा डी यू, और पी वन वी वन अपॉन टी वन इक्वल टू पी टू वी टू अपॉन टी टू। इतने फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए फॉर आइडल गैस। ये आइडल गैस में लगने वाले फॉर्मूले हैं। यहाँ पे कोई डाउट? फ्री एक्सपेंशन, expansion against vacuum is known as free expansion। जैसे कि हमने बात करी, एक कंटेनर लिया हमने और यहाँ पे एक हमने बाउंड्री बनाई, इधर हमने गैस रखी है, और जो ये हमारा कंटेनर है वो इंसुलेटेड कंटेनर है। इंसुलेटेड मतलब ये हीट इंटरेक्शन बाहर से नहीं हो सकती है। इंसुलेटेड कंटेनर। इंसुलेटेड कंटेनर है तो हमारी क्यू की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। और जब हम ये बाउंड्री हटाएंगे तो हमारी वर्क की वैल्यू, वर्क डन इन फ्री एक्सपेंशन कितना होता है? 0 होता है। वर्क डन इन फ्री एक्सपेंशन, वर्क डन इन फ्री एक्सपेंशन इज 0। फ्री एक्सपेंशन में वर्क डन 0 होता है। और हमको पता है Q बराबर होता है डेल्टा U प्लस W के, और वर्क और Q की वैल्यू 0 है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी कितनी होगी? 0 होगी। तो U इनिशियल इक्वल टू U फाइनल होगा। इसका मतलब जो हमारा टेम्परेचर है, एक्सपेंशन में टेम्परेचर भी चेंज नहीं होगा। T इनिशियल इक्वल टू T फाइनल और H इनिशियल इक्वल टू H फाइनल। H क्या है? हमारा इंथैल्पी है। तो ये बेटा फ्री एक्सपेंशन का है ना। यहाँ तक हमको पढ़ाना था बेटा। आई होप बेटा आपको ये सब समझ में आया होगा, है ना। इसी तरीके से हम आगे पढ़ाते रहेंगे। यहाँ पे हमने जितने टॉपिक कंप्लीट करे हैं एटलीस्ट इनको रिवाइज करते जाना बेटा, है ना। इसको रिवाइज करना ज़रूरी है। एग्ज़ाम पास आ रहा है जनवरी, फिर हमारा फरवरी मार्च अप्रॉक्स, हमको जो अंदेशा है वो अप्रैल में जाके ये पेपर हो जाएगा। तो आपके पास 3 ही महीने हैं। 3 ही महीने में आपको याद भी करना है, रिवाइज भी करना है, तो प्रॉपर प्लान होना चाहिए आपके पास, है ना। तो उस पर वर्क कीजिए बेटा। ओके, थैंक यू वेरी मच।